दोस्तों अगर आपने एप्लीकेशन के अंदर इंटेलिजेंस लेके आनी है कि वो कुछ डिसाइड कर सके कि कौन सा कोड रन करना है और कौन सा कोड रन नहीं करना ऑन द बेस ऑफ सम कंडीशन, तो आप उसके अंदर डिसीजन स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करते हो। ओके, तो जो डिसीजन स्ट्रक्चर हम आज पढ़ेंगे वो है इफ़ के अंदर हम करते क्या है, हम उसके अंदर एक टेस्ट केस बनाते हैं। अगर वो टेस्ट केस पास कर जाता है तब हम एक कोड रन कर देते हैं। अगर टेस्ट केस पास नहीं करता तब वो कोड रन नहीं होता। तो ये बहुत सिंपल आइडिया है इफ़ का, ठीक है। तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मैंने पिछले दिनों एक वीडियो सीरीज़ बनाई है कंप्लीट विजुअल स्टूडियो टिप्स एंड ट्रिक्स में, आप प्लीज़ वो ज़रूर देखें। वो वीडियो सीरीज़ देख के फिर आप इस वीडियो में आइएगा, क्योंकि मैंने अब कोड स्पीड से लिखना है तो आपको तब समझ आएगी कि जब आपने वो टिप्स एंड ट्रिक्स सारी सीख ली होंगी। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि वो वीडियो आप पहले देखें फिर आप यहाँ पे आइएगा। चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इफ़ का जो बेसिक सिंटैक्स है वो बहुत सिंपल है। आपने लिखना है IF ब्रैकेट लगाएं और इस ब्रैकेट के अंदर हम कोई टेस्ट केस बनाते हैं, ठीक है। अगर वो टेस्ट पास कर जाए, सपोज करें कि ये हमारा टेस्ट है, अगर टेस्ट केस मेरा पास कर जाए तब क्या हो कि इसके अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, इस बॉडी के अंदर। अब आप टेस्ट केस बना सकते हैं इस तरह का कि क्या मेरी वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है, क्या मेरी वैल्यू इससे छोटी है। अगर वो टेस्ट केस पास कर जाता है तब हम उसका ब्लॉक के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 2 इज़ लेस देन 4, ठीक है। देखते हैं, चलिए हम देखते हैं कि 2 वाकई 4 से छोटा है कि नहीं। अगर 2 4 से छोटा है तो जो टेस्ट केस ट्रू कर जाएगा, वो पास हो जाएगा टेस्ट केस, तब हम इसके ब्लॉक में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं प्रेस करता हूँ Ctrl F5 और देखता हूँ क्या होता है। तो इधर लिखा आ गया रन। ये तो तब चला कि जब मेरा टेस्ट केस पास हो गया। अगर मैं अपना टेस्ट केस इस तरह का बनाता हूँ कि जो फेल हो जाता है, जिस तरह मैं टेस्ट केस बनाता हूँ कि 2 इज़ ग्रेटर देन 4, मैं Ctrl F5 प्रेस करता हूँ और ये देखें स्क्रीन में कुछ भी लिखा नहीं आया, ठीक है। आप देख रहे हैं दरमियान में हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया है। ये असल में लॉजिकल ऑपरेटर है। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमें हेल्प करते हैं टेस्ट केस बनाने में, हेल्प करते हैं दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने में। अगर दो वैल्यू सक्सेसफुली कंपेयर हो जाती है तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो ट्रू हो जाएगा। अगर वो सक्सेसफुली कंपेयर नहीं हो पाती तो वो हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास और भी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं टेस्ट केस बनाने में। एक लॉजिकल ऑपरेटर है वो है इक्वल टू। इक्वल टू क्या होता है कि वो दो वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा। अगर वो दो वैल्यूज़ कंपेयर हो जाती हैं तब हमें ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कि हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डबल इक्वल लगाता हूँ और देखता हूँ क्या 2 4 के बराबर है। अगर 2 4 के बराबर नहीं होगा तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है स्क्रीन के ऊपर। Ctrl F5 प्रेस करें आप और देखें स्क्रीन में कुछ भी लिखा नहीं आया। लेकिन अगर मैं ये करूँ कि 2 = 2, मैं Ctrl F5 प्रेस करता हूँ और ये देखें 2 2 के बराबर है। इसी वजह से रन ऊपर लिखा आ गया, ठीक है, क्योंकि हमारा टेस्ट केस पास हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक लॉजिकल ऑपरेटर है वो है नॉट इक्वल टू। वो ये चेक करता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, ठीक है। अगर ये चीज़ सच है तब हमारा इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये बात सच नहीं है तब हमारा इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं Ctrl F5 प्रेस करता हूँ और देखें यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है। जो हमने टेस्ट केस बनाया वो फॉल्स हो गया है, क्योंकि आप देखें 2 2 के बराबर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस तरह कर दूँ 2 ≠ 1, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 2 1 के बराबर है ही नहीं। तब उस सूरत में हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा और इफ़ के अंदर जो कोड होगा वो रन हो जाएगा। मैं Ctrl F5 प्रेस करता हूँ और देखिए हमारा कोड रन हो चुका है। दोस्तों अभी जो हमने एग्जांपल्स की हैं उसमें हम डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रहे हैं कंडीशन के अंदर, लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तब बहुत कम चांस होता है कि आप डायरेक्ट वैल्यू लिखो अपनी कंडीशन के अंदर। आप क्या करते हैं कि एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसके अंदर कोई डाटा स्टोर होता है। जिस तरह मैं कहता हूँ कि इंट एज = 10, ठीक है। अब मैं ये कंपेयर करना चाहता हूँ इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 12, ठीक है, यू कैन राइड माई बाइक। मैंने चेक करना है कि अगर आपकी एज 12 से ज़्यादा है तब आप मेरी बाइक को चला सकते हो, ठीक है। अगर आपकी एज 12 से छोटी है तब आप मेरी बाइक चला नहीं सकते। मैं Ctrl F5 प्रेस करता हूँ और देखता हूँ कि क्या लिखा आता है स्क्रीन के ऊपर। Ctrl F5
और देखिए इसने कुछ भी शो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरा टेस्ट केस मेरा फेल हो गया, क्योंकि मेरी एज 10 है और 10 कभी भी 12 से ग्रेटर देन नहीं होता। अगर मेरी एज 13 है और अब मैं चेक करना चाहता हूँ क्या मैं बाइक चला सकता हूँ कि नहीं, ठीक है, मैं कंट्रोल F5 प्रेस करूँगा और देखूँगा कि क्या होगा। हाँ, अब मैं बाइक चला सकता हूँ क्योंकि मैंने टेस्ट केस पास कर लिया है। दोस्तों, इसके अंदर हम अभी एक कंडीशन लगा रहे हैं, लेकिन आप एक से ज़्यादा कंडीशन भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरी एक गेमों वाली दुकान है, मेरे पास ये चेक करना है कि मेरी जो गेमों वाली दुकान है उसके अंदर बच्चे जो भी हों वो 10 साल से ऊपर हो और उनके पास पैसे 20 रुपये एटलीस्ट जरूर हों अगर उन्होंने दुकान में आना है तो, वरना 20 रुपये से कम वाली कोई गेम नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने कंडीशन लगानी है 2। अगर मेरी दुकान में आना है, एक तो आपकी एज 10 साल से बड़ी हो, दूसरा आपके पास मनी 20 रुपये से ज़्यादा हो, ठीक है। तो आइए हम सिंपल सी एप्लीकेशन बनाते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम क्या करेंगे कि हम एज भी यूज़र से लेंगे और मनी भी यूज़र से लेंगे, ठीक है। तो मैं ये ज़रा ख़त्म करता हूँ और मैं इधर बनाता हूँ इंट एज, इंट मनी, और इधर मैं लिखता हूँ प्लीज़ एंटर योर एज। मैं लाइन को ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि मैं यूज़र से वैल्यू किस तरह ले रहा हूँ तो आप प्लीज़ मेरा पिछला लेक्चर देखें जिस पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप यूज़र से वैल्यू किस तरह ले सकते हो, ठीक है। रीड लाइन, प्लीज़ एंटर योर मनी। enter money equal to int.parse console.readline। ओके, मैंने यूज़र से वैल्यू इनपुट लेनी, फिर मैं क्या करूँगा कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 10, तब हम इस कोड में आ सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने एक और कंडीशन लगानी है, इफ़ मनी इज़ ग्रेटर देन 20, फिर मैं इधर लिख सकता हूँ वेलकम टू माई शॉप। ओके, ये देखिए बहुत सिंपल एप्लीकेशन है। इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो हम यूज़र से उसकी एज लेंगे, फिर उसके बाद उसका मनी पूछेंगे कि आपके पास कितना मनी है। देन हमारी एप्लीकेशन चेक करेगी क्या उसकी एज 10 से ज़्यादा है। अगर उसकी एज 10 से ज़्यादा है तो हमारा कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद तो चेक करेगा कि उसके पास मनी कितना है। अगर उसके मनी 20 से ज़्यादा है, ठीक है, तब हम यहाँ पे आ जाएंगे, तब लिखा आ जाएगा कि वेलकम टू माई शॉप। चलिए हम एप्लीकेशन को रन करते हैं, कंट्रोल F5। मैं अपनी एज एंटर करता हूँ 12 और मनी मेरे पास है 35, और देखता हूँ कि क्या मैं आपकी शॉप के अंदर एंटर हो सकता हूँ कि नहीं। वेलकम टू माई शॉप, बिल्कुल मैं इस शॉप के अंदर आ सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं एंटर करूँ कंट्रोल F5, एज है मेरी 8 और मनी है मेरे पास 15। अब मैं देखता हूँ क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कि नहीं। मैं नहीं अंदर आ सकता क्योंकि मैंने कंडीशन फुलफिल ही नहीं की। तो ये फ़ायदा होता है कि अगर आप एक से ज़्यादा कंडीशन लगाना चाहते हो, क्योंकि आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर मज़ीद फ़िल्टर लगाना चाहते हो, ओके। लेकिन हमारे पास एक ईजी वे है, ये जो हमने एक से ज़्यादा इफ़ कंडीशन लगाई है, इस सब को हम एक ही इफ़ में कर सकते हैं, ठीक है। वो करने के लिए आपको एंड ऑपरेटर लगाना पड़ता है। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, मैं ज़रा इसको ख़त्म करता हूँ। मैं लिखूँगा इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 10 एंड मनी इज़ ग्रेटर देन 20, तब आ जाएगा लिखा हुआ वेलकम टू माई शॉप। ओके, हुआ क्या है, हुआ ये है कि पहली कंडीशन चेक होगी, अगर वो सेटिस्फाई होगी फिर सेकंड कंडीशन चेक होगी। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तब लिखा आएगा वेलकम टू माई शॉप। अगर दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं हो पाती तब ये कोड नहीं चलेगा, क्योंकि एंड ये मेक श्योर करता है कि दोनों कंडीशन चलनी चाहिए, ठीक है। मैं कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ और एज में एंटर करता हूँ 12, मनी में एंटर करता हूँ 23। तो मैं देखता हूँ कि मैं शॉप के अंदर आ सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूँ और देखिए मैं शॉप के अंदर आ जाऊँगा। अगर मैं दोबारा एप्लीकेशन को रन करूँ
और मैं एज तो एंटर कर देता हूँ 12, लेकिन मेरे पास मनी कम है, मनी मैं एंटर करता हूँ 15, तो तब मैं इस एप्लीकेशन के अंदर आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि एक कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई है। सपोज करें आप सिर्फ चाहते हो कि दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर आप फुलफिल कर लेते हो तो आप शॉप में आ सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना, और लगाना है। और क्या चेक करता है कि जितनी भी कंडीशन है अगर कोई एक भी पास हो जाती है तब हम आराम से उसके ब्लॉक में आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं एज एंटर करता हूँ 15, लेकिन मनी में एंटर करूँगा 5। तो आप खुद देखें कि मनी जो है वो इधर 20 से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन मैं इधर 5 लिख रहा हूँ। तो ये कंडीशन ये वाली फॉल्स होगी, लेकिन ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो जिस सूरत में मैं अंदर आ सकूँगा, मैं एंटर प्रेस करता हूँ और देखिए मैं वेलकम टू माई शॉप लिखा आ गया। तो ये फ़ायदा होता है एंड ऑपरेटर का और ऑपरेटर का, क्योंकि ये मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने में हेल्प करता है। तो फाइनली मैं आपको एल्स पार्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, यानी कि मैं लिखना चाहता हूँ कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, ठीक है, तब भी कुछ डिस्प्ले होना चाहिए स्क्रीन के ऊपर। तो मैं कहता हूँ कि बेटर ट्राई नेक्स्ट टाइम। मैं एंड ऑपरेटर लगाता हूँ और मैं यह देखता हूँ कि दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर दोनों सेटिस्फाई हैं तब भी ये स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो। लेकिन व्हाट इफ मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तब भी तो कोई मैसेज सामने आना चाहिए ना। उस सूरत में आप एल्स लिखते हो और एक ब्लॉक बना लेते हो, ठीक है। तो एल्स हमेशा तब चलता है कि जब इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है। जब इफ कंडीशन नहीं चलेगी तो एल्स वाला चलेगा। मैं कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ, मैं अपनी एज एंटर करता हूँ 5 और मनी एंटर करता हूँ 100। तो देखता हूँ क्या मैं दुकान में आ सकता हूँ या मुझे कुछ और मैसेज देगा। तो देखें तो लिखा हुआ है बेटर ट्राई नेक्स्ट टाइम। वो इसलिए लिखा आया है क्योंकि फर्स्ट कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई है, इफ वाला चला ही नहीं, इसलिए मैं एल्स में आ गया हूँ, ठीक है। तो ये फ़ायदा है इफ एल्स का कि उसको यूज़ करके हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंटेलिजेंस लेके आ सकते हैं कि वो कुछ डिसीजन मेक करे और उसके बेस पे कुछ आपको शो करे। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो उसके बैकअप के लिए हमारे पास एक एल्स पार्ट होता है जो चला देता है कि आपने ये क्राइटेरिया हमारा फिलफिल नहीं किया, लिहाजा आप ये काम करें, ठीक है। जो एक नाइस सा मैसेज होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर में आपको इफ़ की समझ आई है, आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स की समझ आई है और आपको एंड और ऑपरेटर की समझ आई है। फिर भी अगर आप मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहते हैं किसी पॉइंट के ऊपर तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो को क्लोज़ करने से पहले हमेशा की तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। मैं मिलूँगा आपसे अब अगली वीडियो में।